अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और इससे बनने वाले जो ट्रांसवर्सल एंगल्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। और आपको दिखाया गया है कि एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी जो आपस में पैरेलल है। एक और लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कहते हैं पी क्यू, जो इनको दो वाज़े नुकात पर कतल करिए या दो वाज़े मुकामात से गुजर रही हैं। इससे बनने वाले मुख्तलिफ एंगल जो होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एंगल बनते हैं। इनके क्या नाम होते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, वही डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किए हुए है। अब इसी टेबल की मदद से हम इन एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं जिनमें इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइंस के बिल्कुल अंदर होते हैं। मैं जैसे कि मिसाल देता हूँ, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइंस कता करती हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जैसा कि इधर हो गया सी, इधर हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये पैरेलल लाइंस के अंदर है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इसी डायग्राम में हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, अब इनकी रिलेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। इनकी रिलेशन ये है कि ट्रांसवर्स लाइन के या इन दो इंटीरियर एंगल के कोई से दो इंटीरियर एंगल्स को जब हम सम अप करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आता है? 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। आंसर हमारे पास 180 डिग्री आता है, इस वजह से इनको सम सप्लीमेंट्री होता है। तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हम इनको ऐड करते जाएं, सी प्लस डी करें, एंगल ई प्लस एंगल एफ करें, तब भी एंगल आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज में क्या लिखा जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स हमेशा याद रखिए ये सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइन से बाहर हो या ऊपर और नीचे हो, वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इधर कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं? एंगल ए हो गया, इधर से देखिए एंगल बी हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल है जो पैरेलल लाइन ए बी के ऊपर है। इसी तरह आपके पास जी हो गया, एच हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइन सी डी के बिल्कुल नीचे हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी और एंगल एच, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, एक्सटीरियर एंगल्स अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल कैसे होते हैं ये मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ कि ये अनइक्वल होते हैं कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसवर्सल एंगल में से एंगल बनते हैं वो है कोरिस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल से क्या मुराद है? सबसे पहले मैं इधर दोबारा दो पैरेलल लाइंस ड्रा करता हूँ और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसमें ये एंगल ए और एंगल ए, ये है कोरिस्पोंडिंग एंगल और ये इनका पेयर बनता है। क्या है? इनका पेयर बनेगा, यानी एंगल ए और एंगल ए, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह एंगल बी और एंगल एफ, ये भी क्या कहलाते हैं? कोरिस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। एंगल बी एंड एंगल एफ, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है। कोरिस्पोंडिंग एंगल किस तरह के? देखिए कि पैरेलल लाइन से ऊपर ये एंगल बी और ये भी पैरेलल लाइन से ऊपर ये एंगल एफ ट्रांसवर्सल लाइंस के राइट साइड पर है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? कोरिस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली अगर गौर से देखा जाए
तो एंगल ए जो होता है वो पैरेलल लाइन से ऊपर है और एंगल ई जो है वो पैरेलल लाइन से ऊपर है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के किस जानिब है, लेफ्ट जानिब है। इस वजह से मेरे को क्या कहते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग से मुराद होता है मुतलका जाविया, यानी मुतलका जगह पर जाविया। दोनों जावियों की जगह क्या होनी चाहिए, एक जैसी होती है, इस वजह से हम इनको कोरिस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो एंगल सी जो है, इधर से और इधर से एंगल जी, ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं। एंगल सी और एंगल जी ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है। और इधर से एंगल डी और इधर से एंगल एच, ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है। डी और एच ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन से नीचे है, इस वजह से कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के हवाले से देखा जाए तो ये भी पैरेलल लाइन से नीचे, ये भी पैरेलल लाइन से नीचे। ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पर कोरिस्पोंडिंग एंगल, पैरेलल लाइन से नीचे, पैरेलल लाइन से नीचे, और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पर है, तो ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं। अब इनका रिलेशन क्या होता है? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का रिलेशन हमेशा इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मेजर एंगल जो ए होगा और मेजर एंगल जो ई होगा ये बराबर होंगे। इसी तरह मेजर एंगल बी और मेजर एंगल एफ भी बराबर होंगे। मेजर एंगल सी और मेजर एंगल जी भी बराबर होंगे। मेजर एंगल डी और मेजर एंगल एच भी बराबर होते हैं। इनका रिलेशन हमेशा बराबर होते हैं। अगर ए 50 डिग्री है तो इसका मतलब है ई भी 50 डिग्री होगा। इसी तरह अगर ये इक्वल होंगे, यानी सारे के सारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स का जो पेयर होते हैं उनका आपस में रिलेशन ये होता है कि वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इस वजह से प्रॉपर्टी में लिखते हैं कि ये इक्वल होते हैं। अब बारी आती है हमारे पास पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूं। अब वही बात है कि ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइंस के अंदर जितने भी एंगल होंगे वो इंटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है उनकी जगह तब्दील हो जाएगी। इधर जैसा कि हमारे पास एंगल सी है, सी का जो अल्टरनेट एंगल होगा इंटीरियर एंगल वो एफ होगा। सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एफ होता है। इधर जो हमारे पास एंगल डी है, उस एंगल डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ई होता है। अब जो लिखते हैं कि एंगल सी का इंटीरियर एंगल्स कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एफ है। और एंगल डी का इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ई। अगर इनकी रिलेशन की बात की जाए, अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर होते हैं। इनके आपस में जो रिलेशन होता है वो इक्वलिटी का होता है। वही बात आती है कि अगर एंगल सी 90 डिग्री है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि एंगल एफ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह अगर एंगल डी 30 डिग्री का है तो एंगल ई भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो रिलेशन बनता है वो हमेशा इक्वलिटी का रिलेशन बनता है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? वही बात है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब एंगल ए का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो एंगल होगा एच। एंगल ए का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो एंगल कौन सा होगा, एच। इसी तरह एंगल बी का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा जी। एंगल बी का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल जी। इनका भी रिलेशन क्या होता है, इक्वलिटी का होता है, ये हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट बारी आती है कि इंटीरियर एंगल्स
ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल सी हो गया। अब आपके पास जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, ये फिर पैरेलल लाइन ड्रा की। देखें, हमने क्या करना है, इंटीरियर एंगल देखनी है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल यानी एंगल सी और एंगल ई, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर हैं। सी और ई ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर हैं और ये पैरेलल लाइंस के बिल्कुल अंदर ही हैं। ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स होते हैं। इनका ताल्लुक भी सप्लीमेंट्री होता है, यानी एंगल सी और एंगल ई, ये इसी तरह एंगल डी और एंगल एफ, ये एंगल डी और एंगल एफ, ये अल्टरनेट सॉरी इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इनका जो रिलेशन होता है एंगल सी और एंगल ई का, ये भी सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री से मुराद हुई कि दो एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो आप सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमारी बारी आती है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जब कोई सी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है। ये देखें, अब आपके पास ये जैसे कि हमारे पास है एक लाइन थी ए बी, उसको पी क्यू एक लाइन इंटरसेप्ट कर रही है। इस तरह बनने वाला ये जाविया ए और ये जाविया डी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरह आपके पास है एंगल बी और एंगल सी, ये भी कौन से एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। इधर लिखते हैं कि एंगल ए और एंगल डी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल सी, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। इसी तरह एक और लाइन है इधर जैसे कि दिखाया गया है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इस तरह ये बनने वाला जाविया क्या कहलाता है? हमारे पास ई है और ई का वर्टिकल अपोजिट एंगल है एच। सी डी लाइन का वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर देखा जाए, एक तो बन रहा है एंगल ई और दूसरा एंगल बन रहा है एच का। इसी तरह ये एंगल एफ और ये एंगल जी, ये भी वर्टिकल अपोजिट होंगे, एंगल एफ और एंगल जी, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ये अब हम इनका रिलेशन चेक करते हैं। इनका रिलेशन हमेशा याद रखिए इक्वलिटी का रिलेशन होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल के जितने भी पेयर होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 120 डिग्री का है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होगा? 120 डिग्री का होता है। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इनको कहते क्यों हैं? इस वजह से कहते हैं कि इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स पॉइंट है वो कॉमन है, जबकि इनके आर्म क्या हैं, वो अनकॉमन हैं। इस वजह से हम इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। अगर इधर देखा जाए, अगर सपोज ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री होता है। इस वजह से कहते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा पेयर जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के हमेशा बराबर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी